पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं पाटन, जहां पर मनवा कुर्मी समाज के महाधिवेशन में वे शामिल हुए। पाटन में 77वां महाधिवेशन का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज का यह 77वां महाधिवेशन, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। कुछ तस्वीरें साथ साथ आपको हम दिखा दें। ये दो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं जो कि इस कार्यक्रम से जुड़ी, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं और पाटन में इस वक्त ये कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मनवा कुर्मी समाज के इस महाधिवेशन में, जो कि 77वां महाधिवेशन आयोजित किया गया है मनवा कुर्मी समाज का, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और पाटन में होने वाले इस कार्यक्रम में क्या कुछ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी बात रखेंगे, इस पर भी और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, दुर्ग में इस वक्त पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ होगा और इसी दिन से इस योजना पर विस्तार से चर्चा की भी शुरुआत होगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन में बदलाव होगा। पार्टी के अधिवेशन के बाद जल्द ही पहले केंद्रीय स्तर पर सभी नियुक्तियां की जाएंगी और उसके बाद प्रदेश स्तर पर संगठन में बदलाव होंगे। वहीं दिल्ली से आई बीजेपी की सर्वे टीम पर सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि सभी 14 बीजेपी विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात कर सीएम बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलकर जनगणना के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि जनगणना से ही आरक्षण के मामले का हल निकल पाएगा। योजना है जिसके माध्यम से जो धान के अलावा दूसरा खेती करना चाहते हैं उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे मिलेट को हमने बढ़ावा दिया, उसी प्रकार से वृक्षारोपण को भी बढ़ावा देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी यदि वृक्षारोपण करते हैं तो वृक्ष संपदा योजना 21 तारीख से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। उसका बड़ा कार्यक्रम है, उसको लॉन्च करेंगे और डिटेल में फिर उस दिन बात होगी। तो उस मामले में मैंने ही अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इसको कब तक कर लेंगे। तो वो संगठन में तो होना है, अब उसके बाद फिर महामंत्री की नियुक्ति होनी है, सारी नियुक्तियां अभी दिल्ली स्तर पे, फिर उसके बाद फिर धीरे से भी प्रदेशों में भी जाएगा। तो वो चर्चा अध्यक्ष जी से मैंने की। वो तो सीधी सी बात मैं पहले ही बोल रहा था, ये जो 14 बचे हैं वो किसी टिकट पक्का नहीं है ना। वो मैंने अजय चंद्राकर भी मोहन जी को कहा आप जबरदस्ती अपना नंबर बढ़ाने के लिए अपना गला खराब करते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। तो जनगणना ही मुख्य आधार है, चाहे जितने शासकीय योजना का हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, वो जनगणना से ही उसका समाधान निकलेगा। और इसलिए मैंने बार बार निवेदन किया है। और यहाँ भी राष्ट्रीय महाधिवेशन जब रायपुर में हुआ तो उसमें भी कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया जनगणना होना चाहिए, मेरा ही प्रस्ताव था और मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया। और बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन किए जाने के मामले में बच्चे के हाथ पर धन्यवाद यीशु लिखवा दिया गया और बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि बीमारी ठीक करने के नाम पर धर्म परिवर्तन कर दिया गया और पिता ने कमलेश्वरपुर थाने में इसके संबंध में केस दर्ज कराया है। इलाज के नाम पर बच्चे के हाथ पर धन्यवाद यीशु लिखवा दिया गया। इस बात से पिता को एतराज है और इस मामले के लिए पुलिस के पास वो शिकायत लेकर पहुंचे और पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है। बच्चे के हाथ पर धन्यवाद यीशु लिखे जाने के मामले को लेकर परिवार में नाराजगी है और अब पुलिस से इसके संबंध में शिकायत की गई है। बेटा पुजारी प्रसाद को धर्म परिवर्तन के लिए ले गए, तब से उसका तबीयत गड़बड़ा गया है और हाफ माइंड का आज उसका हाथ पांव कांप रहा है, अकड़ रहा है, बोली चाली नहीं बोल रहा है, खाना पीना छोड़ दिया है। हम लोग इसके बारे में बहुत दुखित हैं और चारों तरफ से उपाय कर रहे हैं कि कहाँ जाएं। बच्चे को क्या हुआ? बच्चे को वही चर्च में ले गए, उसके हाथ में लिखवा दिए हैं धन्यवाद यीशु। उसी के कारण से वो आज हाफ माइंड बन के घूम रहा है। और ओडिशा रवाना होने से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने
इंद्रावती जोरा नाला का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री के साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी और इंद्रावती बचाव दल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इंद्रावती जोरा नाला पर बने स्ट्रक्चर का उन्होंने निरीक्षण किया और दम तोड़ रही इंद्रावती नदी को लेकर उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर दोनों राज्यों के CWC के वरिष्ठ अफसरों की बैठक करवाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर को मिलने वाले पानी को लेकर जल्द ही दोनों सरकारों के बीच बैठक होगी, जिससे बस्तर को पूरा पानी मिलेगा और जल्द ही इसका समाधान भी निकलेगा। आपको बता दें कि बस्तर की प्राणदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी का 3/4 पानी जोरा नाला के जरिए ओडिशा की ओर बह जाता है। स्टडी करने के बाद अकॉर्डिंगली हम उसको फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जितने भी अभी मैं देख के आया ये सब टेम्पररी अरेंजमेंट कुछ हुआ है, इसमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए मेरा मन में जो आया है और जितने में डायग्नोसिस किया है बता जाए तो इस हिसाब से पहले वहाँ से दोनों राज्यों को लेटर लिखवा जाएगा कि पहले तो उसको क्लियर कराओ, इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स जुगाड़ करो विदिन 2 मंथ्स। और कोंडा गांव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल एक बस का टायर फट गया, हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और हादसे में करीब 12 लोग घायल जरूर हुए हैं। नेशनल हाईवे पर बुनिया गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि जो बस में सवार लोग हैं और स्थानीय जो लोग वहां मौजूद थे, उनका यह कहना है कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हल्की फुल्की चोट जरूर आई है, 12 लोग इसमें घायल हुए हैं और सभी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। और खबर सतना से, जहां पर सबसे बड़ी खबर ये कि रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ देखा गया। तेंदुए की आहट से हड़कंप मचा हुआ है। महादेव, राजेंद्र नगर और बगहा में तेंदुआ घूम रहा है। वहां आसपास लगे हुए CCTV कैमरास में तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और चहलकदमी करते तेंदुए को आप देख सकते हैं। घरों के आसपास ये तेंदुआ मंडरा रहा है। रहवासियों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है और क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम ने सर्चिंग टीम को अभी तक तेंदुआ नहीं मिला है बताया। और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर शिवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। शिवेंद्र, घरों के आसपास तेंदुआ इतने आराम से चहलकदमी कर रहा है, ये लोगों की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कुछ कार्रवाई, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इससे बचने के लिए? देखिए, बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि रात में अकेले ना निकलें और साथ में वन विभाग सतना की टीम और मुकुंदपुर टाइगर सफारी की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है और जो नदी का इलाका है जहां झाड़ियां हैं वहां पे सर्चिंग की है, लेकिन तेंदुआ अभी तक नहीं मिला है। हाँ, एक कुत्ते की लाश जरूर मिली है जिसमें किसी जानवर के खाने की आशंका है। तो आशंका जताई जा रही है कि तेंदुए ने ही इस कुत्ते का शिकार किया होगा। तो मैं आपको बता दूं, 3-4 दिन से लगातार सतना के रहवासी इलाकों में तेंदुआ देखा जा रहा है। पहले महादेवा में एक घर में करीब 20 मिनट तक तेंदुआ चहलकदमी करता रहा।